बिलावल भुट्टो ने यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट अपोजिशन लीडर की हैसियत से इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। कहा, चेयरमैन सेनेट ने मिली भगत से स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर कराया। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे अपना एहतसाब खुद करते हैं। इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी ने सेनेट पर खिताब करते हुए कहा था कि वो सेनेट में अपोजिशन लीडर नहीं रहना चाहते। यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट इजलास में स्टेट बैंक से मुतालिक बिल पास होने के मौके पर हाजिर नहीं थे। राय शुमारी में अपोजिशन को 1 वोट से शिकस्त हुई थी। उन्हें अपने भी ताने मार रहे थे और गैर भी। गिलानी के मुल्तानी हरीफ शाह महमूद कुरैशी ने ताना मारा था कि गिलानी अगर सुबह 6 बजे भी मुल्तान से चलते तो सेनेट इजलास में पहुंच सकते थे। सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने भी तंज के तीर के साथ उनका शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ साफ पानी कंपनी रेफरेंस में 16 मुल्जिमान बरियत की दरखास्तें नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत मंजूर की गईं। पार्टी साथियों की बरियत पर नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर में सागडार की अहलिया के घर की नीलामी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। हुकूमत को सागडार का गुलबर्ग 3 लाहौर में घर नीलाम करने की इजाज़त मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाज़त दे दी। अदालत ने करार दिया, जिन ज़मीनों के मालिकान को अदायगी हो चुकी उन पर काम जारी रखा जा सकता है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं 23 मार्च के धरने में तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत दे दी। बोले, पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी भी शिरकत करें तो एतराज़ नहीं। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। आज चमन में तकरीब में शिरकत करें। वज़ीर आज़म से नवाब ऑफ भावलपुर के साहबजादे नवाब भावल अब्बासी की मुलाकात। नवाब भावल अब्बासी ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान आज भावलपुर डिवीज़न का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम का इजरा करेंगे। नवाब असलम रईसानी JUI फे में गए तो उनके भाई अमीनुल्लाह रईसानी पीपल्स पार्टी में शामिल। बिलावल हाउस लाहौर में बिलावल भुट्टो से मुलाकात में ऐलान। सिंध हुकूमत से PSP के मुज़ाकरात। सूबाई हुकूमत का SBCA समेत डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ शहरी हुकूमत को देने का मुतालबा मुस्तरद। KDA समेत डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में बल्दियाती हुकूमत को नुमाइंदगी देने पर आमादगी। PSP धरने का आज तीसरा रोज़। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, आज फिर मुज़ाकरात होंगे। रात हो गई, कारकुनान आराम करें। कामयाबी हमारे कदम चूमने की मुंतज़िर। सुप्रीम कोर्ट सिंध में बल्दियाती इख्तियारात केस का फैसला आज सुनाएगी। बल्दियाती इख्तियारात के लिए PTI और MKM ने अदालत से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2020 को फैसला महफूज किया था। बलूचिस्तान में बल्दियाती हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्तों का काम मुकम्मल। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि इब्तदाई फहरिस्तें आज से ज़िले दफातर में जारी की जाएंगी। हल्का बंदियों पर एतराज़ात 15 दिन तक जमा कराए जा सकते हैं। यूनियन काउंसिलों और वार्ड्स की हतमी हल्का बंदियों की अशात 10 मार्च को जारी की जाएगी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने एडिटर इन चीफ जियो और जंग ग्रुप मीर शकील रहमान को प्राइवेट प्रॉपर्टी केस में तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि मीर शकील रहमान के खिलाफ रिकॉर्ड पर किसी जुर्म का जर्रा बराबर भी सबूत नहीं। इस केस में सज़ा का कोई इम्कान नहीं, इसलिए नाकाफी मवाद के सबब रेफरेंस का ट्रायल जारी रखना लाहासिल मश्क होगी, जिसे सेक्शन 265 पर अमल करके रोका जा सकता है। तहरीरी फैसले में कहा गया कि जब फर्द जुर्म बेबुनियाद हो जाए और सज़ा का कोई इम्कान ना हो तो अदालत के पास 265 के इस्तेमाल का इख्तियार है। फैसले में तहरीर किया गया कि इन हालात में मीर शकील रहमान और शरीक मुल्ज़िमान हमायूं फैज़ रसूल और मियाँ बशीर को इल्ज़ाम से बरी किया जाता है। अदालत ने हुक्म दिया कि जब्त की जाने वाली तमाम केस प्रॉपर्टी साइलिन को वापस की जाए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का अपने एजाज़ में सुप्रीम कोर्ट बार के अलविदाई इशाइये से खिताब। कहा, वकला के मसाइल फौरी हल करने की हर मुमकिन कोशिश की। नामजद चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने कहा कि फ़ैसला वही अच्छा है जो वाज़ेह हो, फ़रीक़ैन को पता हो कि यही आखिरी फ़ैसला है।
आप जजेस की ज़ातियात पर बात करते हैं मगर हम जवाब नहीं दे सकते। हमारे जवाब देने वाला ऊपर बैठा है। तनकीद ज़रूर करें लेकिन फैसलों पर करें, मुनसिफ पर ना करें। कराची के इलाके खारदर में नामालूम अफराद की मेडिकल स्टोर पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी, मुलजिम फरार। कराची के इलाके खालिद बिन वलीद रोड पर कार सवार मुलजमान ने खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके 4 शहरियों को लूट लिया। शहरियों के शनाख्ती दस्तावेज चेक किए। एक मुलजिम ने हाथ बढ़ाकर शहरी की जेब से हज़ारों रुपए निकाल लिए। डिफेंस फेज 7 में घर के बाहर डकैती, बैंक से 2.5 लाख रुपए निकाल कर आने वाला शख्स को लूट कर मुलजमान फरार हो गए। दुआ मंगी केस के मरकजी मुलजिम के फरार होने का मामला, ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर जेर हिरासत। हमेशा एक ही ऑनलाइन टैक्सी मुलजिम ज़ुहैब कुरैशी के जेर इस्तेमाल रहती थी। प्राइवेट कंपनी का ड्राइवर उमैर पहले भी कई दफ़ा ज़ुहैब को कोर्ट ले जा चुका है। ड्राइवर उमैर शामिल तफ्तीश। पेशावर के रिंग रोड पर फायरिंग से हलाक पादरी विलियम सिराज की आखिरी रसूमात अदा, पुलिस अब तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं कर सकी। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ करप्शन इल्ज़ामात पर तहकीकात क्यों न की, चेयरमैन नैब को तौहीन अदालत के केस में नोटिस जारी। मुशर्रफ के खिलाफ इंक्वायरी शुरू न करने पर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से 14 फरवरी तक जवाब तलब। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने खुफिया रिकॉर्ड दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर के हवाले कर दिया। अकबर एस बाबर कहते हैं 4 साल से इस केस के पीछे थे, बिल आखिर रिकॉर्ड हासिल कर लिया। ये केस पाकिस्तान की तारीख का सियासी रुख मोड़ देगा। सेनेट ने पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के हक़ में करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया कि कोई और तर्ज हुकूमत विफाक के लिए तबाह को नताइज का बाइस बने। आइंदा 15 दिनों तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की समरी मौखर कर दी। फ़ी किलो LPG 10 रुपये महंगी कर दी गई। सिलेंडर 119 रुपये 12 पैसे महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल समेत यूरोपीय यूनियन के साथ 2 तरफ़ा ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। 70% पाकिस्तानियों ने मुल्क की मुआशी समत को गलत करार दे दिया। 26% के नज़दीक मुआशी समत दुरुस्त करार। मुल्क की मजमूई समत से 69% पाकिस्तानी गैर मुतमईन। 66% पाकिस्तानियों ने मुल्क की सियासी समत को गलत कहा। 29% के नज़दीक सियासी समत दुरुस्त करार। तमाम परेशानियों के बावजूद रवां बरस 50% पाकिस्तानी बेहतरी के लिए पुरुम्मीद। 19% ने नए साल में मजीद खराबी का खदशा जाहिर कर दिया। पल्स कंसल्टेंट ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया।